हेलो स्टूडेंट, आई एम एस के लाल, केमिस्ट्री लेक्चरर, अष्ट शहीदी इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अध्याय 7 डी और एफ ब्लॉक के तत्व का कंप्लीट न्यू कोर्स। अध्याय 7 डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इनमें पढ़ना है सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियाँ। सामान्य प्रवृत्तियाँ में पढ़ना है धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना, लैंथेनाइड में पढ़ना है लैंथेनाइड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लैंथेनाइड के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव। अब पढ़ें डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य परिचय। परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्व अधिक धन विद्युतीय होते हैं। इनमें आयनिक आबंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः ऋण विद्युतीय होते हैं और इनकी सामान्यतः सहसंयोजक आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। इन दोनों प्रकार के गुणों के मध्यवर्ती गुणों के रखने के कारण ही डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। पहला 3D श्रेणी, दूसरा 4D श्रेणी, तीसरा 5D श्रेणी एवं चौथा 6D श्रेणी। 3D श्रेणी में देखें, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 से 10, 4S 1 से 2 होता है। 4D श्रेणी में देखें, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D 1 से 10, 5S 0 से 2 होता है। तीसरा देखें 5D श्रेणी में, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D 1 से 10, 6S 1 से 2 होता है। चौथा देखें 6D श्रेणी में, इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D 1 से 10, 7S 0 से 2 होता है। डी ब्लॉक के प्रत्येक श्रेणी में 10-10 तत्व हैं, जिन्हें वर्ग 3 से वर्ग 12 के मध्य रखा गया है। ये निम्नलिखित है। और 4 में 3D श्रेणी, स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक 10 तत्व हैं। और 5 में, जिसे 4D श्रेणी कहते हैं, एक्टियम 39 से कैडमियम 48 तक 10 तत्व हैं। और 6 में 6D श्रेणी कहते हैं, लैंथेनम 57 व हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक 10 तत्व हैं। एवं आवर्त 7 में, जिसे 6D श्रेणी के तत्व कहते हैं, एक्टिनियम 89 व रदरफोर्डियम 104 से कोपरनिशियम 112 तक 10 तत्व हैं। अब पढ़ें डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः N-1, D 1 से 10, NS 1 से 2 होता है। अब इसमें पढ़े प्रथम श्रेणी 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 3D श्रेणी में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक आते हैं। इनके तत्वों का नाम देखें, संकेत देखें, परमाणु क्रमांक देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। स्कैंडियम Sc21, आर्गन 3D1,
4s2। ये शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सुन लें, समझ लें। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब इसके बाद स्टार्ट है 3d1, 4s2। अब टाइटेनियम का Ti22, आर्गन 3d2, 4s2। वैनेडियम भी 23, आर्गन 3d3, 4s2। क्रोमियम Cr संकेत है 24 परमाणु क्रमांक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें Ar 3d5, 5s1। मैग्नीज Mn25, Ar 3d5, 5s2। आयरन Fe 26, Ar 3d6, 5s2। कोबाल्ट Co 27, Ar 3d7, 5s2। निकिल Ni 28, Ar 3d8, 5s2। कापर Cu 29, Ar 3d10, 5s1। जिंक Zn 30, Ar 3d10, 5s2। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब पढ़े द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके भी देखें तत्व और प्रतीक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यट्रियम Y39, क्रिप्टॉन Kr36, 4d1, 5s2। क्रिप्टॉन 36 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3d10, 4s2, 4p6। ये क्रिप्टॉन का है। इसके बाद स्टार्ट होता है यट्रियम का से 4d1, 5s2। यानी ये शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखें जिरकोनियम Zr40, क्रिप्टॉन 4d2, 5s2। नियोबियम Nb41 की क्रिप्टॉन 4d4, 5s1। मालिब्डेनम Mo42, क्रिप्टॉन 4d5, 5s1। टेक्नीशियम Tc43, क्रिप्टॉन 4d5, 5s2। रूथीनियम Ru44, क्रिप्टॉन 4d7, 5s1। पैलेडियम Pd46, क्रिप्टॉन 4d10, 5s0। सिल्वर Ag47, क्रिप्टॉन 4d10, 5s1। कैडमियम Cd41, 48, क्रिप्टॉन 4d10, 5s2। अब पढ़े तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके कॉलम देखें तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनान चंगमन के बाद ही स्टार्ट होते हैं। ये शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया गया है। जिनान चंगमन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंकों में सुन लें 2, 8, 18, 18, 8। इसके बाद लैंथेनम से चालू है। लैंथेनम La57, जिनान 54, 5d1, 6s2। हाफनियम Hf72, जिनान 54, 4f14, 5d2, 6s2। टैंटेलम Ta73, जिनान 54, 4f14, 5d3, 6s2। टंगस्टन W74, जिनान 4f14, 5d4, 6s2। रीनियम Re75, जिनान 4f14, 5d5, 6s2। आसमियम OS76, जिनान 4f14, 5d6, 6s2। इरिडियम IR77, जिनान 4f14, 5d7, 6s2। प्लेटिनम PT78, जिनान 54,
4F14 5D9 6S2, गोल्ड AU79 जिनान 4F14 5D10 6S1, मरकरी HG80 जिनान 54 के बाद स्टार्ट होता है 4F14 5D10 6S2। अब पढ़ें चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके कॉलम देखें, तत्व संकेत, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन सब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रेडान 86 के बाद स्टार्ट होता है। रेडान 86 का अंकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने 2, 8, 18, 32, 18 या 8। इसके बाद एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चालू होता है। एक्टिनियम AC89 रेडान 86 6D1 7S2, रदरफोर्डियम RF104 रेडान 5F14 6D2 7S2, डुबनियम DB105 रेडान 5F14 6D3 7S2, सिबोरियम SG106 रेडान 5F14 6D4 7S2, बोरियम BH107 रेडान 5F14 6D5 7S2, हाशियम HS108 रेडान 5F14 6D6 7S2, मिटनेरियम MT109 आर्यन 5F14 6D7 7S2, डारम स्टडटियम DS110 रेडान 5F14 6D8 7S2, रोंटगेनियम RG 111 आर्यन 5F14 6D10 7S1, कोपरनिशियम CN 112 रेडान 5F14 6D10 7S2। अब पढ़ें संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता। संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण निम्न है। पहला देखें, संक्रमण धातुएं एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, कुछ को छोड़कर। दूसरा, ये सभी तत्व धातु हैं तथा इनमें धन विद्युतीय गुण होते हैं। तीसरा, सभी संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। चौथा, सामान्यतः इन तत्वों में रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। पांचवा, इनके अधिकतर यौगिक अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। छठवां, इनके आयन संकुल यानी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। सातवां, इनकी क्रियाशीलता S व P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती है। आठवां, ये सभी तत्व कठोर, आघातवर्धीय, तन्य, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। नौवां, ये मिश्र धातु व अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दसवां, इनमें से कुछ तत्व हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे अधात्विक तत्वों के साथ अंतराकाशीय यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। संक्रमण तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होते हैं। मुक्त अवस्था में इनकी उपलब्धता इनकी कम क्रियाशीलता के कारण होती है। प्लेटिनम, निकिल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये संयुक्त अवस्था में मुख्यतः ऑक्साइडों, सल्फाइडों, कार्बोनेट आदि खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। अब पढ़ें संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में प्रवृत्तियाँ। संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्यतः प्रवृत्तियाँ निम्न है। पहला देखिए, धात्विक अभिलक्षण। संक्रमण तत्व प्रबल धात्विक लक्षण दर्शाते हैं तथा इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। प्रथम श्रेणी में मैग्नीज तथा जिंक को छोड़कर धात्विक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य, तन्यता, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता का अर्थ है कि पीटने पर बढ़ेगा। विद्युत चालकता तथा धात्विक चमक दर्शाते हैं। विशेष इसमें देखें जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा मैग्नीज को छोड़कर।
दूसरा देखें आयनन एंथैल्पी यानी आयनन ऊर्जा। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यद्यपि इस वृद्धि में कई छोटी छोटी विभिन्नताएं भी पाई जाती है। निकिल की प्रथम व द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्लेटिनम की अपेक्षा कम होता है। अतः निकिल को Ni2+ यानी निकिल आयन में परिवर्तित करने के लिए प्लेटिनम को प्लेटिनम आयन प्लेटिनम2+ है में परिवर्तित करने की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए Ni निकिल सेकेंड यौगिक प्लेटिनम सेकेंड यौगिकों की अपेक्षा ऊष्मागतिकीय रूप से अधिक अस्थायी होते हैं। 3D श्रेणी के तत्वों की आयनन ऊर्जा यानी आयनन एंथैल्पी है। 3D श्रेणी के तत्व स्कैंडियम से जिंक 30 तक है। तत्व आयनन ऊर्जा किलोजूल प्रति मोल में देखें, स्कैंडियम का 631 किलोजूल प्रति मोल, इसी प्रकार टाइटेनियम का 656, वैनेडियम का 650, क्रोमियम का 653, मैग्नीज का 717, आयरन का 762 किलोजूल प्रति मोल, कोबाल्ट का 758, निकिल का 736, कापर का 745 और जिंक का 906 किलो जूल प्रति मोल है। आयनन ऊर्जा का परिमाण संक्रमण तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के आपेक्षिक अस्थायित्व के संबंध में सुझाव देते हैं। अब तीसरा पढ़े ऑक्सीकरण अवस्था यानी संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं 3D श्रेणी के तत्वों की। NS कक्षक व N-1D कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। अतः संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा +3 में आयनिक यौगिक बनाते हैं, जैसे फेरस क्लोराइड FeCl2, फेरिक क्लोराइड FeCl3, जबकि MnO2 ये मैग्नस ऑक्साइड, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट एवं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2, +4, +6 व +7 है। इसमें Mn का +2 और MnO2 में Mn का +4 आएगा और K2MnO4 यानी इसको पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं, इसका Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +6 आएगा और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +7 आएगा। अब चौथा पढ़े आयनिक त्रिज्या। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश दुर्बल परिरक्षक प्रभाव के कारण क्रमशः बढ़ता है। इस कारण श्रृंखला में पहले आकार घटता है फिर स्थिर हो जाता है। श्रृंखला के अंत में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण आकार थोड़ा बढ़ जाता है। 3D श्रेणी के संक्रमण धातुओं की आयनिक त्रिज्याएं है। ये तत्व स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक। आयनिक त्रिज्या ये पहली वाली लाइन में 2 धन आयन का है और दूसरी वाली लाइन पर 3 धन आयन का है। जैसे टाइटेनियम पर 2+ आयन का 100 पिकोमीटर आयनिक त्रिज्या और टाइटेनियम 3+ का 81 पिकोमीटर। उसी प्रकार सेकेंड आयन वाला पहले देखें, ये वैनेडियम आयन का 93, क्रोमियम का 87, मैग्नीज आयन का 80, फेरस आयन का 77, कोबाल्ट आयन का 72, निकिल आयन का 69, कापर आयन का 74 और जिंक आयन का 74 पिकोमीटर। और टाइटेनियम पर 3 आयन का 81, वैनेडियम का 3 आयन का 78, क्रोमिक आयन का 76, मैग्नीज आयन का 72, फेरिक आयन का 69 और कोबाल्ट पर 3 आयन का 79 पिकोमीटर है। पांचवा पढ़े वर्ण रंगीन आयनों का निर्माण। संक्रमण तत्व अथवा धातु आयनों का रंग अपूर्ण D कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है।
अपूर्ण डी कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षक से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षक में चले जाते हैं। डी संक्रमण प्रेक्षित रंग अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग होता है। D1 से D9 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगीन होते हैं, जबकि D0 अथवा D10 विन्यास वाले तत्व या आयन रंगहीन होते हैं। सामान्यतः जलीय विलयन में संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन होते हैं। कुछ संक्रमण तत्वों के जलीय आयनों का रंग वर्ण है। देखें संक्रमण धातु आयन, इनका रंग स्कैंडियम आयन रंगहीन, टाइटेनियम आयन हल्का बैगनी, टाइटेनियम पर 4 आयन रंगहीन, वैनेडियम पर 2 आयन बैगनी, V3+ हरा, V4+ नीला, क्रोमियम पर 2 आयन नीला, क्रोमिक आयन बैगनी, मैग्नीज पर 2 आयन हल्का गुलाबी, मैग्नीज पर 3 आयन बैगनी रंग, फेरस आयन हरा रंग, फेरिक आयन पीला रंग, कोबाल्ट आयन गुलाबी, कोबाल्ट पर 3 आयन नीला, निकिल पर 2 आयन हरा, क्यूप्रस आयन सफ़ेद रंगहीन, कापर पर 2 आयन यानी क्यूप्रिक आयन नीला रंग का और जिंक आयन रंगहीन होता है। छठवां पढ़े उत्प्रेरकीय गुण। संक्रमण धातुएं और इनके यौगिक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। इसका मुख्य कारण संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशीलता, संयोजकता तथा इनके द्वारा संकर यौगिकों का निर्माण करना है। उदाहरण देखें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में तथा सूक्ष्म विभाजित आयरन हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के निर्माण में। लोहा, प्लेटिनम, पैलेडियम तथा निकिल आदि भी उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होते हैं। सातवां पढ़े चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की गणना। चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात होने पर निम्न सूत्र, जिसे केवल चक्रण सूत्र कहते हैं, इनके द्वारा की जा सकती है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n कोष्ठ में n+2। म्यू का मान बोर मैग्नेटान। अब पढ़ें सातवां चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण की गणना। चुंबकीय आघूर्ण इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं की गणना अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होने पर निम्न सूत्र, जिसे केवल चक्रण सूत्र कहते हैं, के द्वारा की जा सकती है। सूत्र देखें चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n कोष्ठ में n+2। म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान बोर मैग्नेटान, इसे Bm से प्रदर्शित करते हैं, इकाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण पढ़ें। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। अब देखें
मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। Mn पर 2 प्लस जलीय विलयन में एक्वियस का मतलब जलीय विलयन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 3d5 है तो देखिए इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः मैग्नीज आयन में 5 अयुग्मित n बराबर 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका चुंबकीय आघूर्ण देखें, चुंबकीय आघूर्ण सूत्र है √n+2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को n से प्रदर्शित करते हैं तो n बराबर 5 है, इसलिए 5 + 2 यानी हो गया √35। इसका वर्गमूल निकालने पर 5.92 Bm आएगा, अतः यह अनुचुंबकीय है। चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने पर प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं है, 5.92 Bm है बोर मैग्नेटान, अतः ये अनुचुंबकीय है। अब पढ़ें 8वां अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय यौगिक मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक का मान अधिक होता है। इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। अंतराकाशीय यौगिक रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। जैसे देखें Mn4n, फेरिक हाइड्राइड, टाइटेनियम कार्बाइड आदि। अब पढ़ें 9वां मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक धातुओं का सम्मिश्रण है। संक्रमण धातुओं के अभिलाक्षणिक गुणों तथा उनकी त्रिज्याओं में समानता के कारण संक्रमण धातुएं मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। उदाहरण देखें, पीतल में 60 से 80% तांबा तथा 20 से 40% जस्ता होता है। एवं उदाहरण नंबर 2 देखें, कांसा जिसे फूल का बर्तन कहते हैं, तो वही कांसा में 60 से 80% तांबा तथा 20 से 40% टीन का मिश्रण होता है। अब पढ़ें लैंथेनाइड। लैंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्व सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के तत्व लैंथेनाइड्स कहलाते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कोश में प्रवेश करते हैं, अतः इन्हें 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं। ये आंतरिक संक्रमण तत्व है। इसे आवर्त सारणी से बाहर अर्थात आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। अब पढ़े लैंथेनाइड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें देखें तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सीरियम 58 से लेकर ल्यूटेशियम 71 तक का सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जीनान 54 के बाद आता है। जीनान 54 का अंकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने 2, 8, 18, 18, 8। अब देखिए सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास C58 4f, जीनान 54 4f1 5d1 6s2। प्रेसियोडाइमियम PR 59, जीनान 54 के बाद 4f3 6s2। नियोडाइमियम ND 60, जीनान 54 4f4 6s2। प्रोमीथियम PM 61, जीनान 54 के बाद 4f5 6s2। समेरियम SM 62, जीनान 54 के बाद 4f6 6s2। यूरोपियम EU 63, जीनान 54 के बाद 4f7 6s2। गैडोलिनियम GD 64, जीनान 54 के बाद 4f7 5d1 6s2। टर्बियम TB 65, जीनान 54 के बाद 4f9 6s2। डिसप्रोसियम DY 66, जीनान 54 के बाद 4f10 6s2। हाल्मियम HO 67, जीनान 54 के बाद 4f11 6s2।
इर्बियम ER68 जिनांचवन के बाद 4F12 6S2। थूलियम TM69 जिनांचवन के बाद 4F13 6S2। इटर्बियम YB70 जिनांचवन के बाद 4F14 6S2। ल्यूटीशियम LU71 जिनांचवन के बाद 4F14 5D1 6S2। ये देखें, ये सीरियम 58 से ल्यूटीशियम तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शॉर्टकट छोटे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे इस प्रकार लिखा जाता है। अब पढ़े लैंथेनाइड्स तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, परंतु +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं विलयन तथा ठोस यौगिकों में उपस्थित होती है। सीरियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास के कारण अस्थायी है, परंतु यह प्रबल ऑक्सीकारक है और पुनः +3 अवस्था में आ जाता है। यूरोपियम 2+ आयन एक प्रबल अपचायक है। प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम तथा डिस्प्रोसियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब पढ़े लैंथेनाइड संकुचन। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण लैंथेनम 57 से ल्यूटीशियम 71 तक परमाणुविक तथा आयनिक त्रिज्या में कमी आती है। यह लक्षण लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। यह संकुचन F इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। अब पढ़ें लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव निम्नलिखित है। पहला देखें, यट्रियम की भारी लैंथेनाइडों से समानता। दूसरा, लैंथेनाइडों के गुणों में बहुत अधिक समानता। तीसरा, पश्च लैंथेनाइड तत्वों का असामान्य व्यवहार। उदाहरण 1 देखें, इनके M3+ आयन यानी M धातु है, मेटल आयनों में संकुल पदार्थों के निर्माण प्रवृत्ति कम होती है क्योंकि इनका आवेश घनत्व कम होता है, परंतु यह प्रवृत्ति लैंथेनम 3 आयन से ल्यूटीशियम +3 आयन तक बढ़ती है। दूसरा देखें, इनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, कठोरता, घनत्व आदि परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तीसरा देखें, उपसहसंयोजक लक्षणों में वृद्धि। लैंथेनम 3+ आयन से ल्यूटीशियम 3+ आयन तक आकार कम होने के कारण सहसंयोजक लक्षण बढ़ते हैं। अतः लैंथेनम हाइड्रॉक्साइड अधिकतम क्षारीय है, जबकि ल्यूटीशियम हाइड्रॉक्साइड कम क्षारीय है। हेलो स्टूडेंट, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए उस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। धन्यवाद।